मैं जो एक चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते एकदम फोकस टारगेटेड प्रैक्टिस, जैसे मैंने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में कितने लोगों ने उसे फॉलो किया है, बट मैं एक चीज का मतलब गारंटी कहता हूं कि जिन लोगों ने भी फॉलो किया है, आप देखोगे कि आपकी अमाइनो एसिड्स के प्रति जो एक दोस्ती होता है, एक फ्रेंडशिप होता है, वो सर्टेनली इंक्रीज कर गया होगा, वो बढ़ गया होगा। चलिए, अब हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर। ये तो सिस्टाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका? अब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेथियोनिन का। ठीक है, अब देखो मेथियोनिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो मेथियोनिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? CH2SCH3। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट थायोईथर ग्रुप। ये कंप्लीट एक ये प्लीज 5 मत समझिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये एस है, ओके एस। सर आपने गैप क्यों दिया है यहां पर? क्योंकि यहां थोड़ा अटेंटिव होना है। हम कहते हैं इसको कि स्मार्ट अटेंशन। स्मार्ट अटेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट CH2CF फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ता है, बल्कि ये एक दूसरे CH2 के साथ जुड़ता है। कई बार मैं देखता हूं जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पीजी में या इस तरह से, उनको ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट CH2 से इस ग्रुप को जोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो आंसर गलत हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर जिसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, उसके और इस थायोईथर ग्रुप के बीच में एक CH2 है। इसको दिमाग में अगर आप रख के चलते हैं कि ऐसा है, देन योर स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली ओके। तो ये जो हो गया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया मेथियोनिन का। बढ़िया। जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, मुझे पता नहीं आप लोग की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, आप प्लीज जो मैसेज बॉक्स है, चैट बॉक्स, उसमें डाल दीजिएगा उस क्वेश्चन को, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। अब जो छठवां कैटेगरी है, उस छठवां कैटेगरी का नाम क्या है? उस छठवां कैटेगरी का नाम है एरोमेटिक अमाइनो। पांचवा ना? पांचवा है। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब गेस करके मैं लगा रहा था क्या होगा भाई। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 3 एग्जांपल है। पहला है फिनाइल एलानाइन, दूसरा है टायरोसिन, एंड तीसरा है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। एकदम अरे तो आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी सवाल हो। अब ये 3 जो है ना, ये 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। किसी भी अमाइनो एसिड को हम लोग एरोमेटिक कब कहते हैं? तो सॉरी, किसी भी ग्रुप को हम लोग एरोमेटिक कब कहते हैं? जब उसमें एक बेंजीन रिंग हो, ऐसे करके, करेक्ट? हम लोग इसको ऐसे गोल करके दिखाते हैं, बहुत गंदा मैंने बनाया स्ट्रक्चर, तो मैं इसे गोल कर दे रहा हूं। हम यदि इस स्ट्रक्चर को कहीं पढ़ते हैं, हम कहते हैं दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना? इसमें अरोमा होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है लाइट को, ठीक है ना? तो अरोमा, फूलों, खुशबू, ये सभी, ठीक है? तो इस तरह से हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मुद्दा क्या है? हमारे पास मुद्दा है कि ये मिट क्यों जा रहा है ना? हाँ, हमारे पास मुद्दा है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन फिनाइलएलानाइन है। तो देखो कितना आसान मैं बता रहा हूं। सिर्फ एक बेंजीन रिंग आप जोड़ दो CH2 के साथ, लाल वाला CH2 है ना बगल में, उसके साथ सिर्फ आप एक बेंजीन रिंग जोड़ दो। ये मैंने खींचा बेंजीन रिंग, सिर्फ आप इसको यहां जोड़ दीजिए, ये बन गया फिनाइलएलानाइन। अगर इसके साथ बेंजीन रिंग जिसमें कि OH मतलब फिनोलिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया ओके मेट पारा, यहां पर OH डाल दीजिए, देन दिस इज कॉल्ड टायरोसिन। एंड व्हाट अबाउट द ट्रिप्टोफैन? ट्रिप्टोफैन में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है इंडोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इंडोल ग्रुप, ठीक है? ये जो इंडोल होता है वो आपको निकोटिनामाइड में भी मिलता है और
उसमें मिलता है ऑक्सिन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अगर इंडोल ग्रुप को हम देखें तो हम इसे कैसे इंडिकेट करते हैं, इसमें फिर से उठा लिया। दो तरह के रिंग है हमारे पास, ठीक है। करेक्ट, एक 5 वाला रिंग और एक 6 वाला रिंग। मतलब इसमें हमें दो तरह के साइकिल मिल रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप है। इसमें हमें दो तरह के साइकिल मिल रहे हैं, एक 5 वाला ग्रुप है और ये N। अरे बाबा, ये तो बहुत छोटा हो गया। नहीं, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। दैट इज इट, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें एक तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज कॉल्ड इंडोल ग्रुप, दिस वन इज कॉल्ड। अब बोलेंगे सर यहाँ आपने डैश क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहीं से जुड़ता है, ये सब यहीं से जुड़ेगा। ओके, ये तीन जो ग्रुप है वो तीनों ग्रुप इसको बताता है। अगर एक बेंजाइल ग्रुप हो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, ठीक है। बेंजीन नहीं है क्योंकि यहां पर एक जुड़ने के लिए खुला हुआ है। ये हो गया फिनाइल ग्रुप। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया, ओके। और अब हम लोग इसको पुट अप करते हैं। इसमें जानते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई CH2 PH2 का लफड़ा नहीं है। बोले तो, बोलने का मतलब है कि आपने डायरेक्ट यहां पर एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया। देखिए मैं जोड़ रहा हूं, अगर आपने यहां बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ठीक है ना, अगर ये बेंजीन रिंग जोड़ दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा, फिनाइल एलानीन, करेक्ट। अब आपने क्या किया कि नहीं, हम बेंजीन क्या जोड़ेंगे, गिलों को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, OH से, ठीक है जी। मेरा वो डायग्रामा समझना दोस्त, है ना, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है उसमें। ये तो दिस वन इज कॉल्ड टायरोसिन। और अगर इसी जगह पर हमने किसको जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया इंडोल ग्रुप को, क्या बन गया, ट्रिप्टोफैन। वंडरफुल, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। तो इस प्रकार से आप आराम से, आपने बहुत जो जो लोग बहुत बारीकी से इस पूरे स्ट्रक्चर के करामात को देख रहे हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज गौर करते होंगे कि सर ये जो रेड बॉक्स में आपने बनाया है लाल रंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। वो जैसा है यूजुअली वैसे ही है, कहीं कहीं एक आध जगह बदला है, नहीं तो नहीं बदला है। मतलब कि हम अगर फंक्शनल ग्रुप को याद रखते हैं तो हमको इसके स्ट्रक्चर को याद रखने में कहीं भी कतई भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरा आपसे कहना है कि हाँ हाँ हाँ, आपको बारीकी से फंक्शनल ग्रुप को तैयार करना है, नथिंग एल्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप इन द 6, and 6 is called basic amino acids. बेसिक अमीनो एसिड्स में 3 आता है, कौन कौन, लाइसिन, कैसे इंडिकेट करते हैं, अर्जिनिन, आर से, एंड हिस्टीडीन, करेक्ट। ये 3 आ गए। तो सबसे पहला है लाइसिन। लाइसिन के साथ क्या खास बात है, इसका इप्सिलॉन कार्बन पर NH3 ग्रुप हो, मतलब NH2 होता है। अभी हम लोग सब बेसिक कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम कोई चार्ज यूज यहां नहीं कर रहे हैं, NH2 होता है, बढ़िया भाई। व्हाट अबाउट द आर्जिनिन, आर्जिनिन के बारे में कहते हैं कि इनके पास ग्वानाइलियम ग्रुप होता है, ग्वानाइलियम। ग्वानाइलियम जो ग्रुप है वो होता है। सर ये ग्वानाइलियम ग्रुप कैसा होता है, बड़ा यूनिक सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन है, इस कार्बन के इधर ऊपर ही या नीचे भी कर सकते हैं, इन चारों जगह पर नाइट्रोजन है। यहां N
H2 तो चार्ज दे देंगे। वैसे मैं यहाँ भी NH3 देकर चार्ज ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपका बेसिक ठीक रहेगा। यहाँ प्लस चार्ज हो गया, यहाँ हो गया नॉर्मल NH2 और यहाँ हो गया N और H। माय डियर स्टूडेंट, ये इंटायर एक फंक्शनल ग्रुप है। आप इसको कभी भी कंपाउंड समझने की भूल मत करिएगा। अब मत बोलिएगा कि ये तो एक कंपाउंड है, नो नो नो, दिस इज इंटायर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यह पूरी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप है। यह अपने में पूरी तरह से क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। आप इसको तोड़ नहीं सकते बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। गोनोलियम हो गया। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड हिस्टिडीन भाई। तो हिस्टिडीन भाई में इमिडाइजोलियम होता है। क्या होता है? इमिडाइजोलियम ग्रुप। इमिडाइजोलियम ग्रुप जो है उसमें डाइएजोल, एजोल मतलब डाइएजाइड ग्रुप है इसमें, रिंग के अंदर में। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओके, ये अब देखो यहां पर मैं इसको सेकेंड एक जो वैलेंसी देना है तो मैं डैश डैश दे रहा हूं। ये जो वैलेंसी शिफ्ट करता है, इसलिए चार्ज को भी मैं प्लस को बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। सर आपने ऐसा क्यों बनाया है? मान लो कि यहां पर ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाए, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आप सब याद रखिए, मैं हर एक चीज को छू कर निकलता हूं, मैं हर एक चीज को बताता हूं। ये यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट कर जाएगा और इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और यही अगर इस नाइट्रोजन के साथ आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये डबल बॉन्ड और प्लस इस साइड पर आ जाएगा। इसलिए इसको बीच में डाला गया कि ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड किधर बनता है। इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इमिडाइजोलियम रिंग कहते हैं। और ये जो इमिडाइजोलियम रिंग है, इसमें ऊपर में अगर डबल बॉन्ड नहीं दोगे दोस्त तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब बारीकी चीज है। इस तरह से तीन तरह के ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं। पहला इप्सिलॉन अमीनो, सेकेंड गोनाइलियम ग्रुप, तीसरा इमिडाइजोलियम ग्रुप। मैं सबको मिटा रहा हूँ, ओके। तो सब मिट गया, नाम तो याद है। सर लाइसिन का एक बार फिर रिपीट करिए ना ग्रुप का नेम। मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ लाइसिन पर। अब देखो लाइसिन है, जो लाइसिन है ना वहां पर अब हम काउंट करते हैं, यहां से अल्फा अल्फा, इसको क्या काउंट करेंगे? बीटा। अगले CH2 को क्या काउंट करेंगे? गामा। फिर CH2 को क्या काउंट करेंगे? डेल्टा। फिर CH2 को क्या काउंट करेंगे? इप्सिलॉन। और इससे क्या जोड़ देंगे? NH3। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको बनाने वाले कार्बन मत गिनो, कार्बन के साथ जो उसका जा रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। अल्फा कार्बन तो बगैर बीटा लिखेंगे तो गामा लिखेंगे तो डेल्टा लिखेंगे तो इप्सिलॉन। जहां इप्सिलॉन आएगा उसके साथ क्या जोड़ देंगे? अमीनो ग्रुप। जैसे अमीनो ग्रुप हमने जोड़ा, इस अमीनो को हम लोग क्या नाम देंगे? इस अमीनो का नाम हम लोग देंगे इप्सिलॉन अमीनो। इप्सिलॉन अमीनो, ओके, नॉट कमीनो, दिस इज अमीनो। ये स्ट्रक्चर है इसका। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, आप तो बस मजे लेकर पढ़ें सिर्फ इसी में। बाकी जो दोनों है, बाकी जो दोनों है उसमें कुछ नहीं है भैया, CH2 के पास लाके जोड़ दो। यू हैव टू डू नथिंग। आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको सिर्फ CH2 के पास आप लाकर उसको जोड़ दीजिए, हो गया आपका काम समाप्त। क्या था भाई? अर्जिनिन हिस्टिडीन था। चलिए हिस्टिडीन को पहले जोड़ते हैं। हिस्टिडीन को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है नौजवान साथियों, यहां पर इमिडाइजोलियम ग्रुप जोड़ दीजिए। आ गया? चलो मेरा मन करता है कि हम यहाँ पर H डालेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर हो गया इमिडाइजोलियम हो गया, कोई झंझट नहीं है। अब इमिडाइजोलियम हो गया तो ये आपका हो गया हिस्टिडीन। लेकिन अगर आपको आर्जिनिन बनाना है, अगर आपको आर्जिनिन बनाना है देन आपको तैयार रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। कैसे अलर्ट रहना पड़ेगा? क्योंकि आर्जिनिन के साथ पेंचो खम है। क्या पेंचो खम है भाई? देखिए हम फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं जगह छोड़ के, HNC डबल बॉन्ड NH
प्लस, ठीक है, NH2 प्लस एंड NH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। और यहां पर निश्चित रूप से मन में आएगा कि सर यहां तो CH2 ही आएगा। अब अगला मन में आएगा कि सर कितना CH2, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट यहां पर 2 CH2, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। इसका मतलब हो गया अगर यहां से काउंट करें तो अल्फा, बीटा, गामा और 2 है तो यहां पर डेल्टा। इसका मतलब जो इसमें ये जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये फंक्शनल ग्रुप डेल्टा कार्बन पर है, इसलिए इसको डेल्टा इमिडाजोलियम वाला इसको कंपाउंड बोला जाता है। तो यहां थोड़ी सी बारीकी आपको रखने की आवश्यकता है। अगर आप यहां थोड़ी बारीकी रखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा है क्या, द लास्ट वन। व्हाट इज द लास्ट वन? तो लोगों ने कहा कि लास्ट वन जो है उसका नाम है प्रोलीन। क्या नाम है? प्रोलीन। बट प्रोलीन जो है हमेशा इम्यूनो फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? इम्यूनो फॉर्म, मतलब यह एक इम्यूनो एसिड है, बस इम्यूनो एसिड है। इम्यूनो एसिड होने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और ये स्ट्रक्चर क्यों ऐसा दिखता है ये मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा टाइम आउट होने जा रहा है। यही है NH2 प्लस CO माइनस। कैसे स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, क्यों बन गया, दैट आई विल डिस्कस टुमारो क्लास, ठीक है ना। तो 19 अमाइनो एसिड और 1 इम्यूनो एसिड, यही टोटल फंडा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, और मैं कल